तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसके माँ बाप उस पर नज़र रखे हुए हैं, पर वो लड़की ये सब जानते हुए भी उनको कुछ नहीं कह पाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एमिली जेनकिन नाम की एक सोशल वर्कर को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने वालों के केसेस पर काम किया करती है। अब एमिली को एक ऐसा केस असाइन किया जाता है जो कि उसके कैरियर का 39 केस होता है। ये केस 10 साल की छोटी सी बच्ची लिलित का होता है जिसके एग्जाम के ग्रेड कई वक्त से कम होते जा रहे हैं और साथ ही में उसके रिलेशन अपने माँ बाप के साथ भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। लिलित की फाइल को पढ़ते हुए एमिली को लगता है कि शायद उसके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते होंगे। इसलिए बात की सच्चाई जानने के लिए एमिली तुरंत ही लिलित के घर पहुंचती है, जहां पर सबसे पहले लिलित की मॉम एमिली को अंदर आने से रोक रही थी, पर फिर भी एमिली किसी तरह घर के अंदर आने में कामयाब हो जाती है। एमिली घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले लिलित को देखती है जो कि बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई थी। एमिली लिली से बात करने की कोशिश करती है पर लिलित उसके कोई भी सवालों के जवाब नहीं देती है। लिलित को इतनी बुरी हालत में देखकर एमिली तुरंत ही अपने हेड ऑफिस डिपार्टमेंट वेन के पास पहुंचती है, जहां पर वो लिलित की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में वेन को बताती है। पर वेन एमिली को समझाता है कि अभी हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हम लिलित के पेरेंट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको सुनकर वो तुरंत ही डिटेक्टिव माइक के पास पहुंचती है, पर वो भी वेन की तरह उसको यही बात समझा रहे होते हैं कि लिली के पेरेंट्स के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, पर अगर हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत होता तो हम लिली की मदद तुरंत ही करते। और इतना सुनते ही एमिली तुरंत ही वेन के पास पहुंचती है और वो वेन को लिलित के पेरेंट्स पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, जिसको सुनकर वो तुरंत ही लिलित के पेरेंट्स को लिलित के साथ अपने ऑफिस बुलाता है। लिलित के पेरेंट्स के ऑफिस पहुंचते ही उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जहां पर एमिली लिलित को अपने पास बुलाकर उससे कुछ सवाल जवाब करने लगती है, जिसमें एमिली लिलित को बताती है कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत नफरत करते हैं और वो उसे जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। जिसे सुनकर एमिली लिलित को तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाकर उससे अपने पेरेंट्स की सच्चाई बताने के लिए कहती है, पर अपने पेरेंट्स को सामने देखकर वो उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाती है, जिससे एमिली को ये तो पता चल जाता है लिलित के पेरेंट्स उसे ज़्यादा ही मेंटली टॉर्चर करते होंगे, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पा रही है। अगले दिन एमिली लिलित के स्कूल पहुंचकर उसे अपना फ़ोन नंबर दे देती है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकती हो। और उसी रात एमिली को लिलित का कॉल आता है जिसमें वो उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना कहते ही लिलित फ़ोन को काट देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लिलित के पेरेंट्स को किचन में देखते हैं, जहाँ पर वो लिलित को एक ओवन में बंद करके उसे जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एमिली अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचकर लिलित के पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे लिलित की जान बाल बाल बचती है। नेक्स्ट डे लिलित के पेरेंट्स को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर उनकी दिमागी हालत को सही न बताकर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन लिलित के पेरेंट्स सिर्फ एक ही बात कह रहे थे जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं लिलित को चिल्ड्रन होम में भेजने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन एमिली को अंदर ही अंदर लिलित के साथ रहने का मन बन चुका था, जिसके लिए वो बहुत ही कोशिश भी करती है और आखिर में लिलित की कस्टडी एमिली को मिल जाती है। इसका मतलब अब लिलित एमिली के साथ रह सकती है। ये बात सुनकर लिलित को भी अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है। अब एमिली और लिलित एक साथ रहने लगते हैं। अब लिलित एमिली से बातों बातों में ही उसके मॉम और उसके बचपन के बारे में जानने की कोशिश करती है, जो कि एमिली को थोड़ा काइंड ऑफ स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे सवाल वो उससे पूछती है जो कि उसकी उम्र के हिसाब से थोड़े इररेलेवेंट होते हैं। अगली सुबह एमिली लिलित के पेरेंट्स के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है, जहां पर वो लिलित के बेडरूम में पहुंचकर उसके रूम को देखती है और उसे पता चलता है कि रूम के फर्नीचर की हालत अभी बहुत खराब है। तभी उसी बीच में एमिली की नज़र दीवारों पर टंगे हुए होली क्रॉस और एक बाइबल की बुक पर पड़ती है। अब ये सब देखकर एमिली को लगता है कि शायद इस रूम में किसी तरह का एक्सॉर्सिज्म हुआ है। अब कुछ ही दिन बाद एमिली के पास डिएगो नाम के एक बच्चे का केस आता है, इसलिए एमिली लिली को डिएगो के साथ मिलवाती है और उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन अगले दिन ही एमिली को खबर मिलता है कि डिएगो ने अपने पेरेंट्स को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया है, जिसके कारण डिएगो को कस्टडी में लिया जाता है और ये केस डिटेक्टिव बैरन के अंडर आता है, जिसके कारण वो डिएगो के साथ कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ के वक्त डिएगो डिटेक्टिव बैरन को कुछ बातें बताता है कि कल रात उसे किसी का कॉल आया था और उस कॉल के बाद उसने जो भी काम किया है उसे वो कुछ भी याद नहीं, जिसको सुनकर डिटेक्टिव बैरन को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो एमिली से इस बारे में बात करते हैं, जिसमें वो एमिली को कहते हैं कि उस रात डिएगो को जिसका कॉल आया था वो कॉल और कहीं से नहीं एमिली के घर से ही आया था। जिसे सुनकर एमिली को थोड़ा शॉक लगता है, लेकिन ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए सच जानने के लिए वो डिएगो से बात करने जाती है। डिएगो एमिली को बताता है कि कल रात उसे किसी लड़की का कॉल आया था
जिसकी आवाज सुनकर उसका पूरा दिमाग सुन्न हो चुका था और उसके बाद उसने जो भी काम किया है वो उसे सही में कुछ याद नहीं है और वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसने अपने हाथों से अपने माँ बाप को मारा है। और इतना कहकर वो बहुत रोने लगता है। डिएगो को इस हाल में देखकर एमिली को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। घर पहुंचकर एमिली लिलिथ से डिएगो के बारे में कुछ बात करती है, पर लिलिथ एमिली को साफ साफ बता देती कि इन सब मामले में उसका कोई भी हाथ नहीं है। पर एमिली को मन ही मन लग रहा था कि शायद लिलिथ उससे झूठ बोल रही है, इसलिए एमिली अपने बेस्ट फ्रेंड डॉगलस के पास जाती है, जो कि पेशे में एक साइकाइट्रिस्ट है। डॉगलस लिलिथ से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, जैसे कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पर लिलिथ इन सवालों के बीच में डॉगलस के उसके डर के बारे में पूछती है। वो उससे और भी ऐसी कई तरह के सवाल पूछती है, जिससे डॉगलस पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो बाहर आकर एमिली को लिलिथ के कंडीशन के बारे में बताता है कि आज से पहले उसने ऐसे किसी भी बच्चे का थेरेपी नहीं लिया है, इसलिए कल वो अपने सीनियर को लाकर लिलिथ की थेरेपी लेगा। लेकिन उसी रात डॉगलस को एक अजीब सा फोन कॉल आता है, जिसमें उसे किसी तरह की स्ट्रेंज आवाज सुनाई देती है और फोन रखते ही उसे महसूस होता है कि उसकी पीठ पर किसी तरह की कीड़े घूम रहे हैं और कुछ देर बाद उसके चारों तरफ ढेर सारी मक्खियां घूम रही थी, जिसके डर के कारण उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अगले दिन एमिली डॉगलस के फ्यूनरल में जाती है, जहां पर उसके साथ लिलिथ भी शामिल होती है। वहां से निकलते वक्त एमिली को मन ही मन लग रहा था कि शायद इन सभी के पीछे लिलिथ का हाथ हो सकता है, इसलिए सच जानने के लिए वो तुरंत ही असाइलम पहुंचती है, जहां पर लिलिथ के पेरेंट मौजूद। लेकिन वहां पहुंचकर एमिली को पता चलता है कि लिलिथ के पेरेंट्स की हालत अब बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि लिलिथ की मॉम के हाथों को बेड से बांध दिया जाता है और वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि उनकी पूरी बॉडी को किसी ने पजेस कर लिया हुआ है। वहीं लिलिथ के फादर अब थोड़े मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एमिली उनसे बात करने की कोशिश करती है। लिलिथ के फादर एमिली को बताते हैं कि लिली कोई आम लड़की नहीं है, वो एक डीमन है जो कि दूसरों के इमोशन पर जीती है। अगर उसकी विक्टिम बहुत ज्यादा डरी हुई हो तो वो उतनी ही ताकतवर हो जाती है, जिसको सुनकर एमिली बहुत हैरान हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि लिलिथ को कैसे रोका जा सकता है, जिसके जवाब में वो उनको एक ही बात बताते हैं कि लिली को मार कर ही रोका जा सकता है और उसके लिए लिलिथ को सोना जरूरी है। पर वो बहुत ही कम सोती है, लेकिन उस रात में लिलिथ को मारने में कामयाब हो जाता अगर तुम हमारे बीच में ना आती, जिसको सुनकर एमिली बहुत ही परेशान हो जाती है। बाहर निकलते ही वो सबसे पहले अपने पैनल से पूछती है कि लिलिथ को कोई नया घर असाइन हुआ है कि नहीं, जिसके जवाब में वो एमिली को बताती है कि हाँ, लिलिथ को एक नया घर असाइन कर दिया गया है। लेकिन एमिली ये भी जानती थी कि अगर लिलिथ को कोई नया घर असाइन किया गया तो ये डेथ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए घर आकर वो सबसे पहले लिलिथ से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाती है और वो अपने आप को एक कमरे में आकर बंद कर लेती है। लेकिन लिलिथ किसी तरह उस रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आती है और पहली बार एमिली लिलिथ की भूतिया परछाई को देखकर बहुत ही डर जाती है और वो वहां से तुरंत भाग लेती है। भागते भागते वो एक बस के अंदर घुस जाती है, लेकिन बस के अंदर एमिली को कोई भी बाहर नहीं दिखाई देता, इसलिए वहां से निकलकर वो तुरंत ही अपने कार के अंदर आकर बैठ जाती है। लेकिन अंदर बैठते ही एमिली को पता चलता है कि लिलिथ वहां पहले से ही मौजूद थी और लिलिथ को देखकर एमिली की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। लिलिथ एमिली को बताती है कि वो उसे तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक वो उसकी सारी बातों को मानेगी, लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई तो वो उसको मार डालेगी। लिलिथ उसे ये भी बताती है कि उसे पता था कि वो उसके पेरेंट्स से मिलने गई थी, इसलिए मैंने उन दोनों को ही बेरहमी से मार दिया है, जिसे सुनकर एमिली और भी ज्यादा डर जाती है और वो उसके सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन एमिली यही सब बातें जाकर डिटेक्टिव बैरन को बताती है, लेकिन डिटेक्टिव बैरन उसे समझाते हैं कि एमिली के ज्यादा वर्कलोड के कारण उसका दिमाग थक चुका है और अभी उसे सिर्फ आराम की जरूरत है, और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। डिटेक्टिव बैरन डिएगो के केस पर इन्वेस्टिगेशन करते करते उन्हें ये पता चलता है कि एमिली की कही गई सारी बातें सच होती हैं, इसलिए वो तुरंत ही एमिली को अपने ऑफिस बुलाकर लिलिथ को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले डिटेक्टिव बैरन अपने घर जाकर अपनी गन को साथ लेकर एमिली के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन डिटेक्टिव बैरन को एहसास होता है कि उनके पीछे कोई जंगली कुत्ता उन्हें काटने वाला है, जिसके चलते डिटेक्टिव बैरन खुद को ही गोली मार लेते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। वहीं एमिली लिलिथ के कमरे में अपनी कुछ तस्वीरों को देखती है और उन तस्वीरों को देखकर उसे पता चलता है कि उन तस्वीरों में जो भी एमिली के साथ है उन सभी की एक एक करके मौत हो रही है। इसका एहसास होते ही एमिली को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तुरंत ही लिलिथ के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगती है, जिसको सुनकर लिलिथ तुरंत ही अपना चेहरा डिमोनिक फेस में बदल लेती है और उसे डिमोनिक वॉइस में बात करने लगती है, जिसको देखकर एमिली बहुत ही डर जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। पर फिर से लिलिथ उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है
और वो एमिली को आखिरी बार समझाती है कि अगर उसने आज के बाद ऐसा कोई भी काम किया तो वो अगली बार उसको जरूर मार देगी। अब नेक्स्ट डे एमिली लिली के टी में कैमोफ्लाज मिला देती है जो कि किसी भी इंसान को सुलाने का काम करता है। पहले तो लिली उस टी को पीना नहीं चाह रही थी, पर एमिली उसे किसी तरह उस टी को पिलाने में कामयाब हो जाती है और मौका देखते ही वो अपने पूरे घर में आग लगा देती है और तुरंत ही घर के बाहर निकल आती है। लेकिन वहां से निकलते ही एमिली को पता चलता है कि लिली घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। पूरे घर में आग लगने के कारण वहां पर फायर डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और वो एमिली और लिली को दूसरे घर में कुछ दिन रहने के लिए कहते हैं। लेकिन एमिली अब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो ऑफिसर के बताए हुए रास्ते को छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगती है। इसी बीच में एमिली को अपने बचपन का वही दिन याद आता है जब उसकी मॉम भी इसी तरह एक सुनसान रास्ते पर बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी, जिसके कारण उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। और वही दिन एमिली के लाइफ में आज तक का सबसे बड़ा डर था, लेकिन आज वो डर उसके अंदर से खत्म हो चुका है, जिसको देखकर लिलिथ बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि लिलिथ की सबसे बड़ी ताकत दूसरों का डर होता है, जिसे एमिली ने ओवरकम कर लिया है। और देखते ही देखते उनकी गाड़ी एक नदी के अंदर गिर जाती है। एमिली और लिलिथ दोनों ही नदी के अंदर डूब रहे होते हैं और इसी बीच में हम लिलिथ को उसके असली फॉर्म में देखते हैं जो कि एमिली के पैरों को पकड़ लेती है और उन दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एमिली धीरे धीरे हार रही होती है। लेकिन किसी तरह एमिली खुद को उससे छुड़ाकर नदी के किनारे आ जाती है और लिलिथ उसी नदी के अंदर फंस जाती है।